अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट रायसनैन अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद राय। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जुमला था उस वक्त पाकिस्तान के अजीम और नादार लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से पाकिस्तान आज एटमी ताकत बना हुआ है। 28 मई 1972 को पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कराची में बुनियाद रखी गई। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था बल्कि ये इस्लामी मुल्क का भी पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका अफ्ताह सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। और इसी मौका पर सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये जुमला बोला था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो दूसरी तरफ किस्मत पाकिस्तान पर मेहरबान होती है। अगस्त 1974 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड से पाकिस्तान की हुकूमत को पहला खत लिखते हैं जो कि बदकिस्मती से अननोटिस्ड रहता है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिम्मत नहीं हारते और वतन के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके अंदर परवान चढ़ रहा था। तो वहीं सितंबर 1974 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दूसरा खत हुकूमत पाकिस्तान को लिखा। ये खत जब पाकिस्तान पहुंचा तो जो कि हुकूमत के कुछ अहम लोगों के नोटिस में लाया गया। जब ये खत जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंचा तो वो खुशी के हमारे पागल थे। तो उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाकर पाकिस्तान के कुछ साइंसदानों से मुलाकात करवाने का कहा ताकि इस बात की हकीकत मालूम हो सके कि इसके पीछे राज क्या है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हदायत पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाया गया और उस वक्त के कुछ साइंसदानों से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन साइंसदानों ने यह कहा कि ये बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। साइंसदानों के साथ मुलाकात के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डायरेक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुलाकात हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब डॉक्टर साहब के अंदर वतन की मोहब्बत देखी तो वो खुद हैरान रह गए। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर साहब फिर कुछ अरसा के लिए नीदरलैंड वापस चले गए जहां उन्होंने मज़ीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और 31 मई 1976 को इस मुहिब्बे वतन ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। और पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तान में शुरू एटमी प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए और इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्की की राह पर गामजन किया। 1981 में पाकिस्तान की तमाम रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम दिया गया जो कि इनकी खिदमात का तारुफ था। और 1981 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तकरीबन 96% मुकम्मल हो चुका था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसी वक्त हुकूमत पाकिस्तान को एटॉमिक इंफॉर्मेशन लीक आउट होने का खदशा ज़ाहिर हुआ जिसकी बुनियाद थी अमेरिका की तरफ से लगाए गए पाकिस्तान पर कई बेबुनियाद इल्ज़ामात, जिसमें यह भी था पाकिस्तान ने तकरीबन 20% एटमी बम मुकम्मल कर लिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा तो हुकूमत पाकिस्तान ने साइंसदानों की एक मीटिंग बुलाई जिनकी सदारत डॉक्टर A.Q. खान कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुकूमत वक्त इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी अगर ये बात हुकूमत अमेरिका को पता चल गई तो हमारा एटमी प्रोग्राम यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। तो वहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हंसते हुए जवाब दिया, जिनको ये मालूम नहीं कि हमने कितने % एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया है उनको और क्या मालूम होगा। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 1985 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका था। इस बात का वाज़ेह सबूत ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खुद भारत की एक मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत बनने से एक बटन की दूरी पर है। इस जवाब के बाद पूरे भारत में आग लग गई। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उस वक्त की हुकूमतें न्यूक्लियर टेस्ट इस वजह से नहीं कर रही थी कि कहीं दुनिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम न लगा दे कि पाकिस्तान दुनिया को तबाह करने के लिए एटमी ताकत बना रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एटम बम तो बन गया लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट की हिम्मत पाकिस्तान की कोई हुकूमत भी ना कर सकी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 28 मई 1998 को चागे के मुकाम पर पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके दुनिया में अपनी सलामती की बुनियाद रखी। जहां इन एटमी धमाकों के पूरा मुल्क बहुत खुश था तो वहीं इस्लामी ममालिक भी
पाकिस्तान पर बहुत खुश थे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और मुस्लिम ममालिक की पहली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एटम बम का बनना था कि पाकिस्तान के चंद नाअहल सियासतदानों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ वो किया कि जिसका तसव्वुर कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो दुनिया की तरफ पाकिस्तान पर कई इल्ज़ामात लगाए गए, जिसमें सिर्फ अपने एटॉमिक तजर्बात को आगे बेचना। तो इसके चलते ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने बयान में कहा कि मेरा सर उस वक्त शर्म से झुक गया था जब अमेरिका ने मेरे सामने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने के मेरे सामने सबूत पेश किए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बात पाकिस्तान की कौम कैसे तस्लीम कर सकती थी। और इसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे कई तरह के दबाव डाले गए और आखिरकार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पीटीवी पर आकर ये इतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि मैंने न्यूक्लियर राज बेचे हैं। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस इतराफ़ जुर्म के बाद 31 जनवरी 1904 को हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अरेस्ट कर दिया और उनके घर में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नजरबंद कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कई महीनों तक उनके अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि जहां वतन के लिए इतना कुछ कुर्बान किया, वहां पे ये जुर्म कबूल करना मेरे लिए काबिल फ़ख्र था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके घर में नजरबंद करने के बाद इस मामले पर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर कोई जुर्म साबित ना हुआ। बिल आखिर सन 2009 को उनको इस कैद से छुटकारा मिला। सन 2009 के बाद उन्होंने एक आज़ाद जिंदगी गुजारी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अब अपने होस्ट हसनैन अफजल को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।